हेलो पाइसिस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है पाइसिस, 6 से लेके 12 तक दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। इस रीडिंग में हम कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या हिडन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, फाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके पाइसिस, लेट्स सी पाइसिस के लिए आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओह हाँ गाइस, सबसे पहले तो ऑक्टोपस का कार्ड आया है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे बी, शायद हो सकता है यूर स्टक मूवमेंट। ओके पाइसेस, कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप स्टक होते हुए दिख रहे हो, एंड मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज़ योर एनर्जी। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यू आर स्टक अबाउट योर सिचुएशन, अबाउट योर सिनारियो, यू स्टक। आपके दिमाग में ना गाइस बहुत ज़्यादा बातें चलती हुई दिख रही है, ये करना है या ये करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, बट स्टक है। ओके, यू आर स्टक मेंटल तौर से, लैक ऑफ बाउंड्री है, किसी चीज़ की कमी है, यू स्टक अबाउट समथिंग। ओके, कोई भी सिचुएशन में, सिनारी में स्टक हो, एंड दैट्स वाई यू आर यहाँ पर कामली पेशेंटली आप वॉचफुल करते हुए दिख रहे हो। आइडियाज़ आ रहे हैं, एंड दिस इज़ मे बी शायद यू डीलिंग विद ऑसर टोस को कैप्रिकॉर्न। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि आप इस अर्थली मैटर के साथ में स्टक हो, अर्थली पर्सन के साथ में स्टक हो, टोस को कैप्रिकॉर्न। ओके, तो यहाँ पर आप में भी किसी के लिए हो सकता है कि मनी मैटर करता हो, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उससे बाहर निकलना चाहते हो बहुत ज़्यादा पेशेंटली। जहाँ पर भी स्टक हो ना गाइस पाइसिस, मगर आप ना अपनी अर्थली जो भी मैटर होता है उससे बाहर निकलने के लिए वॉचफुल हो, फोकस हो, पेशेंटली आप ना वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में वो डार्कनेस ख़त्म हो या अपॉर्चुनिटी आए और आप उसको ग्रैब करो। ओके, बट देयर सो मच डार्कनेस। ओके गाइस, स्टकनेस से आपकी लाइफ में इस हफ्ते, बट आप उसको आराम से पेशेंटली हैंडल कर लोगे। उसको हैंडल करने के लिए आपके लाइफ में आइडियाज़ आ जाएंगे, बिकॉज देयर इज़ द सी सो मच आइडियाज़ आ जाएंगे कि कैसे इमोशनल तौर पे रिलेशनशिप को, फैमिली को, मनी मैटर को, जॉब को कैसे हैंडल करना है, वो आपके पास में आइडियाज़ आ जाएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एज फॉर पाइसिस, और क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसिस के लिए, बताइए प्लीज़। और क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसिस के लिए, व्हाट एज फॉर पाइसिस। गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसिस। सी गाइस, लीजर स्पिरिट का कार्ड है, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। ओके, एंड सी दिस कार्ड एक्चुअली मैं जब सफल कर रही थी आपका ये कार्ड आया था। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि लीजर स्पिरिट इज़ फॉर मी गाइस अडेप्टेबल। ओके, लीजर्ट हर सिचुएशन में अडेप्ट कर लेता है। वो गर्मी को भी अडेप्ट करता है, उसके हिसाब से अपने वो बदलता है, रंग बदलता है, ठंडी को भी अडेप्ट कर लेता है। तो उसी टाइप से मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी सिचुएशन को, डार्कनेस को अडेप्ट कर लो। ओके, जो भी आपकी लाइफ में ये पार्टनरशिप को लेके डार्कनेस हुआ है, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, उसको लेके स्ट्रेस चालू है, तो उसको अडेप्ट कर लो। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंड स्पिरिट, टाइम टू कोलैबोरेट गाइस। ओके, मे भी शायद अगर किसी के लाइफ में पर्सन को लेके या सोशल नेटवर्किंग को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कनेक्शन को लेके दूरियां बन गई थी। ओके, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रहा था, फैमिली को लेके भी हो सकता है, तो नाउ अभी टाइम है उसको न्यू स्टार्ट करने का, बॉन्ड करने का, जोड़ने का। ओके, अपनी इस रिलेशनशिप को, अपने इस इन्वायरमेंट को, अपनी इस कलीग को, कोवर्कर को फिर से कोलैबोरेट कीजिए, ताकि आपके ड्रीम लोगों के सामने आए, जो भी आप अभी अडेप्टेबल कर रहे हो। ओके, जो भी आप यहाँ पर चाहते हो अर्थली मैटर में,
जिस भी एरिया में आप क्यूरियस हो, ओके, क्यूरियस हो, उस एरिया में आप सक्सेस पा सको, आपके सपने साकार हो सके। कोलैबोरेट कीजिए गाइस अपने उस सपने को साकार करने के लिए। जो भी आपके सपने हैं, लोगों से मिलकर काम कीजिए, न्यू स्टार्ट कीजिए। और अगर रिलेशनशिप दूर हो गए थे तो उसको फिर से स्टार्ट कीजिए ताकि आपके सपने साकार हो। How, let's see, where are you right now? Pisces, where are you? Yeah guys, sapne sakar, okay? Maybe sure you're dealing with Cancer right now because this is the card of Chariot. Movement हो रहा है, you stuck हो right now. Current position is movement, okay? आगे बढ़े हो, नो पीछे देखना, आगे बढ़े, फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हो बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि एक 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 स्टेप करते आप यहाँ पर पहुँच गए, ओके? वॉन्डेड वॉरियर की तरह आपने इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ ली, इतनी सारे स्टेप ले लिए, बस वन मोर स्टेप, ओके? इसीलिए अभी आप हार नहीं मान रहे हो राइट नाउ, आगे बढ़ रहे हो तेजी से, इंडिपेंडेंटली, ओके? एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस आल्सो। मूवमेंट हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि रेज मिल रहा है, प्रमोशन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द बहुत ज़्यादा एफर्ट के कारण, ओके? इनकी लाइफ में पाइसेस राइट नाउ यूर इन द सक्सेस मोड, okay? Let's see what's the challenge for Pisces. What is the challenge for Pisces? क्या है challenge Pisces के लिए? See, challenge इसकी जो भी आपकी मेंटल स्ट्रेस है, डार्कनेस है, ऑक्टोपस की एनर्जी है, ओके? जो भी यहाँ पर दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उसकी एंड चाहते हो और न्यू स्टार्ट करना चाहते हो पैशनली। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वन। पैशनली न्यू स्टार्ट करना चाहते हो एंड न्यू स्टार्ट जिस भी एरिया में चाहते हो, बट दिस इज़ योर चैलेंजेस पोजीशन। ग्रोथ चाहते हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, ओके? स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, बट दैट इज़ योर चैलेंज पोजीशन। आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे बिकॉज यू आर मैस अबाउट एवरी सिचुएशन, ओके? इसीलिए कोलैबोरेट कीजिए, फिर से न्यू स्टार्ट कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी में पा सको। योर चैलेंज इज कंप्लीशन अबाउट योर मेंटल स्ट्रेस। न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो एंड स्टेबिलिटी चाहते हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, ओके? दैट इज़ योर चैलेंज पोजीशन। व्हाट्स द फोकस फॉर Pisces? सी, न्यू स्टार्ट, ब्रांड न्यू स्टार्ट, यू नो, चाइल्ड में से आप राइजिंग अप होना चाहते हो, लाइट ढूंढना चाहते हो। इन दिस डेक 7 ऑफ वॉन्ड इज़ नॉट यू प्रोटेक्टिंग। आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप आप लाइट ढूंढना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, भरोसा करके एक कदम आगे रखना चाहते हो, अपने आप पे भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ओके? योर फोकस इज न्यू बिगिनिंग किसी भी सिनारियो में। What's the past energy for Pisces? 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 See, पास्ट में बेबी शायद से अगेन 7 ऑफ वन आप लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो। पास्ट में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस हुआ हो, हार्ट ब्रेक हुआ हो और आप पेशेंटली वेट कर रहे हो कि आप कब इस सिचुएशन से हील हो और आपको लाइट मिले। इन पास्ट में मेंटल स्ट्रेस से, हार्ट ब्रेक से, कहीं पर भी किसी भी एरिया में, बट मेंटल तौर पे स्टेबिलिटी है, इसीलिए आप पेशेंटली वेट कर रहे हो अपनी सिचुएशन को हील होने के लिए, ओके? व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन इन बिटवीन? आई टोल्ड इन बिटवीन। मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस या फिर एरीज, ओके? Pisces, दिस इज़ द कार्ड ऑल्सो न्यू बिगिनिंग। सी, फुल न्यू बिगिनिंग एंड आपके क्राउनिंग पोजीशन इज ऑल्सो न्यू बिगिनिंग, बट मजदार न्यूज़। इसीलिए यहाँ पर आपके मेंटल तौर पे आप सोचते हो कि मैं कर पाऊँगा, न्यू स्टार्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेंटल तौर पे बिजनेस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, इमोशनल तौर पे एक्शन ले पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, ऐसे इन बिटवीन होता हुआ दिख रहा है। इसलिए देयर इज़ द डिवाइन टाइमिंग गाइस, इन बिटवीन में मत होइए, बैलेंस करके चलिए, पेशेंट रखिए और हील होके आगे बढ़िए, ओके? मेंटल तौर पे पीस रखे,
न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं बट किसी चीज़ की कमी है, कॉन्फिडेंट की कमी है, या फिर किसी की लाइफ में मनी की कमी है, किसी की लाइफ में पर्सन की कमी है, किसी की लाइफ में सोशल नेटवर्क की कमी है, तो इसलिए न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे अभी। हाँ ना ऐसा है। What's the future energy for Pisces? What's the future energy for Pisces? See, this is the card of Son of Pentacle. नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्लो, बहुत ही स्लो एनर्जी। ओके, जिस भी एरिया में आपके सपने हैं, ड्रीम हैं, ओके, आप चाह रहे हो कि उस एरिया में आपको स्टेबिलिटी मिले, उस एरिया में आपको सक्सेस मिले, बट बहुत ही ज़्यादा स्लो एनर्जी है। तो पेशेंट रखिएगा गाइस, जस्ट लाइक सैजिटेरियस एनर्जी जो मैंने बोला, पेशेंट रखिएगा, वेट कीजिएगा और आपने इस सक्सेस का ओके एंड सी इन फ्यूचर में जो भी आपके डार्कनेस है ना, उसमें से आप राइज अप हो जाओगे। दे द चेंज, बट थोड़ा स्लो प्रोसेस है। सक्सेस है, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सक्सेस है, सेलिब्रेशन है, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं। और इस कार्ड में शादी भी है, अगर शादी का भी किसी का मामला है तो न्यू शादी भी करना चाहते हैं तो, बट बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल लीजिएगा। ऑक्टोपस की तरह लैक ब्लॉकेजेस पे मत रहिएगा। ओके, व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर पाइसेस? व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर पाइसेस? क्या हिडन पोर्शन है पाइसेस के, बताइए प्लीज। इट्स रिवर्स अगेन। ओह सी पाइसेस, दिस आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एंड हो, बट टाइम लग सकता है। ओके, पर्सन की, सिचुएशन के, सिनारियो की, या फिर मेंटल स्ट्रेस की, इमोशनल वुंड की, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, एंडिंग एंड न्यू बिगिन। बट रिवर्स है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट क्लैरिटी है आपकी लाइफ में। सन आ गए हैं तो खुशियाँ हैं, क्लैरिटी है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस एंड स्कॉर्पियो, बट जो भी ये आप एंडिंग चाहते हो ना, है थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, तो पेशेंटली वेट कीजिएगा, पेशेंट रखना है आपको। इसलिए यहाँ पर लीडर स्पिरिट का कार्ड है। तो इस पहले मैंने बोला कि आप अपने सिचुएशन को अडेप्ट कर रहे हो, अडेप्ट कर लोगे, बस आपको पेशेंट रखना है थोड़ा। व्हाट्स द आउटकम फॉर स्पाइसीज? नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ आउटकम। ओके, अगर आप लव लाइफ में गाइस, लव लाइफ में पहले बोलना चाहूँगी, अगर आप लव लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक थे, कहीं ना कहीं आपको लव लाइफ में कंफ्यूजिंग थे, ओवर थिंकिंग था, तो इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, सिंगल हो रहे हो इस हफ्ते के लिए। ओके, सिंगल हो रहे हो एंड दिस इज़ योर कार्ड। ओके पाइसेस, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रही हो, फियर आता हुआ दिख रहा है, डार्कनेस है। ओके, कमी होती हुई दिख रही है अपने पर्सन के प्रति, अपने सिनारियो के प्रति ओवर थिंकिंग करें, बट इन लव लाइफ में दिस इज़ द सिंगल कार्ड। ओके, इन जनरल गाइस ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने अर्थली मैटर के साथ में। ओके, अर्थली मैटर के साथ में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको लग सकता है कि देयर सो मच डार्कनेस, बट आउटकम इज़ इंडिपेंडेंस। जो भी हार्डवर्क आपने किया है, ओके, अर्थली मैटर को लेके, मनी को लेके, ग्रोथ को लेके, जॉब को लेके, या फिर जो बिजनेस को लेके, आपको उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अच्छा है पाइसेस। ऐसे वॉज द गाइडेंस फॉर पाइसेस? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं गाइस? अगर सिंगल है तो गाइस कोलैबोरेट कीजिएगा। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ फिर से रीयूनियन हो तो रीयूनियन हो तो डॉटर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर मनी वाइज, अर्थली मैटर में जो भी न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट है। ओके, एंड सी डॉटर ऑफ सोर्स ऑल्सो, क्लैरिटी, ऑब्जर्व कर रहे हो अपने इस डार्कनेस से बाहर निकलने के लिए। और एंजल्स से ही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, पास से ही आप चाह रहे थे कि न्यू स्टार्ट करना। ओके, क्लैरिटी रखिए, ऑब्जर्व कीजिए सिचुएशन को, सिनारियो को, एंड क्लियर रह के न्यू स्टार्ट कीजिए। ओके, क्लियर रह के न्यू स्टार्ट कीजिए, देयर इज द विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप का कार्ड है। क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है आपके इस न्यू स्टार्ट के लिए। ऑब्जर्व कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, फिर जाके आपको न्यू इमोशनली स्टेबल मिलेगी, विश फुलफिलमेंट होगा। ओके, जिस भी एरिया में आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस भी एरिया में आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं,
ओके, क्लैरिटी होनी बहुत जल्दी, क्लियर होएगा, कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा, अपने ड्रीम को क्लियर रखिएगा कि हाँ मुझे यही ड्रीम पे वो करना है, फोकस करना है बोल के, जस्ट लाइक दैट। व्हाट एल्स फॉर पाइसेस, प्लीज बताइए व्हाट अदर मैसेजेस फॉर पाइसेस, व्हाट अदर मैसेजेस, आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसेस को, बताइए प्लीज। थैंक यू। You won't believe guys, see octopus, twice is octopus is here, okay, and it says practice shape shifting by altering your physical appearance and mannerism। प्रैक्टिस कीजिए गाइस आप इस डार्कनेस से बाहर निकलने के लिए, ओके, शिफ्ट होइए, अपने प्रोस्पेक्टिव को शिफ्ट कीजिए, अपने देखने के नज़रिए को शिफ्ट कीजिए, बिकॉज ऑक्टोपस इज, यहाँ पर ट्वाइस है, वहाँ पर ऑक्टोपस है, यहाँ पर भी ऑक्टोपस है। तो मैसेजेस यही है कि प्रैक्टिस कीजिए अपने इस डार्कनेस से बाहर निकलने के लिए, ओके। प्रैक्टिस मीन्स गाइस डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए अपनी सिचुएशन को, न्यू आइडियाज़ पे काम कीजिए और इस डार्कनेस से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, ओके। यू आर अ शेप शिफ्टर and see they the cheetah, get clear on your intention, stay focused and move quickly to achieve your goal। जैसे कि मैंने पहले ही कहा गाइस, जो भी जिस भी एरिया में आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इरादे मजबूत होने चाहिए, आप ये सपने, ड्रीम और जहाँ पर भी आपने फोकस किया है कि नहीं मुझे वो चाहिए बोल के, ओके, पहले आपके वो ड्रीम एकदम इरादे मजबूत होना चाहिए और फिर उसको उस पर अप्लाई कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए, ताकि आपके साथ साथ यूनिवर्स भी उस ड्रीम को फुलफ़िल करने में आपकी मदद करे, ओके, आपको उस गोल को अचीव करने में मदद करे। चीता एंड ऑक्टोपस, ये जो भी है इसकी ये शेप शिफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। फर्स्ट आपको फर्स्ट आपको अपने गोल पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके, आपको क्या चाहिए, क्लियर इंटेंशन रखना है, ओके। पाइसेस आज का क्वेश्चन, पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसेस रेडी, स्टार्ट करते हैं, ओके। पाइसेस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखी हूँ, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। चूज अ पाइल्स, पाइसेस में पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, यस का कार्ड है गाइस, किसी भी चीज़ के लिए बिग हाँ है, ओके, बिग हाँ। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर आपकी लाइफ में स्टकनेस है गाइस, कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे या फिर इमोशनल तौर पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो, तो वो शांतिपूर्वक हल हो जाएगी, सो डोंट वरी, ओके पाइसेस। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ओके गाइस, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लग रहा है, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कमी लग रही है किसी चीज़ की। जो भी आपकी लाइफ में कमी है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो वरीड मत कीजिएगा। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे बी यहाँ पर पाइसेस आपकी सिचुएशन, मुझे यहाँ पर ना बहुत डार्कनेस लग रही है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा भार है, बर्डन है, मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती या कर सकता, तो जिसको भी आप अपने दिल की बात बता के अच्छा लगता है, बोझ हल्का होता है, तो उनको बोलिएगा ताकि आपका बोझ थोड़ा सा हल्का हो, ओके। आस्क फॉर हेल्प। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन को देख के लव लाइफ में या कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि वो सही है तो ही कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, बैलेंस करके चलिएगा, ओके। या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।